बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम एक एक्सक्लूसिव ख़बर पे बात करेंगे जिसके हवाले से गुज़श्ता शाम को मरियम नवाज़ और वसीम मलिक जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसके हवाले से ख़बर दी थी कि 6 जजेस की मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी से, और ये मुलाकात फ़ौरी तौर पर हुई थी जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी। जितनी ख़बर जो है वो वसीम मलिक और मरियम नवाज़ उनकी जानिब से दी गई, उसमें कुछ एक्सक्लूसिव मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि 6 जजेस जो 25 मार्च को इन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इन 6 जजेस पर खुश नहीं थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये मुलाकात कैसे हुई, पहला सवाल। दूसरा, ये मुलाकात कहाँ पे हुई, वक़्त क्या था, मुलाकात कितने दौरानिया क्या था, उस मुलाकात में क्या क्या अहम बातें हुई, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जो वसीम मलिक और मरियम नवाज़ जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, बड़े अच्छी और ज़बरदस्त ख़बर उन्होंने ब्रेक की। उन्होंने जो चीज़ें आपको बता चुके, मैं उससे आगे बढ़ूँगा। आपको बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई। जस्टिस याया अफरीदी उन्होंने ये स्टेप किस लम्हे लिया। 6 जजेस 25 मार्च से लेकर आनवर्ड बल्कि आइनी तरामीम में भी ज़ेरे बहस रहे। 14 और 15 सितंबर को जो मुसवदा जो ड्राफ्ट सामने आया था, उस ड्राफ्ट में भी इन 6 जजेस को टारगेट करना शामिल था। वो कैसे कि जो ट्रांसफ़र जो हाई कोर्ट्स के जजेस की दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र की एक आइनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही थी, उसमें इन 6 जजेस को सबक सिखाना भी शामिल था। तो यूँ आप कह सकते हैं कि हुकूमत 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले उस ख़त को अभी तक नहीं भूली। क्या क्या मामलात आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं और 6 जजेस की जानिब से क्या क्या जो वो चीज़ें डिस्कस हुई, इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसके बाद आएंगे अपनी ख़बर पर। कब, कैसे, क्यों, किस तरह हुआ, ये मुलाकात क्या थी, इस मुलाकात के असरात कितने गहरे हैं, इस सारे इहाता करेंगे, इस सारे तनाजुर का आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि खुफिया इदारे उनके जो जुडिशल उमूर हैं, जो अदालती उमूर हैं, उनमें मुदाखलत कर रहे हैं। उनको जो मुख्तलिफ जो केसेस हैं वहाँ पे अप्रोच किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, उनको जो है वो केसेस के हवाले से ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये वो सारी वाक़यात थे जो 6 जजेस ने अपने उस ख़त में लिखे थे। 25 मार्च को ये ख़त लिखा गया था। इस 25 मार्च के ख़त के बाद 26 मार्च को चीफ़ जस्टिस हाउस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वहाँ पे एक अहम मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग ने तल्ख यादें छोड़ी थीं। उस मीटिंग से पहले तकरीबन 1 साल पहले जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर तरीन जज थे, तो उस वक़्त भी मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में हुई थी। उस वक़्त वो सीनियर तरीन जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उस वक़्त के उमरता बंदयाल, उनको भी इस हवाले से बताया गया था कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन उमरता बंदयाल उनकी जानिब से सब्र का मशवरा दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये मामलात आगे बढ़ते गए। इमरान खान का टेरियन वाइट केस था, जिसको 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुन रहे थे। उस टेरियन वाइट केस में एक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। ये जो है वो मैनिपुलेट हो रही थी प्रोसीडिंग्स, जुडिशल प्रोसीडिंग्स, और उस फैसले में रद्दोबदल की कोशिश हो रही थी मुदाखलत के ज़रिए। हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को रिटन में बताया, फुल कोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन उनको इन्फॉर्म किया गया जो मुदाखलत होती रही, लेकिन उनकी जानिब से कोई कंक्रीट स्टेप्स जो है वो नहीं लिए गए थे। जिसके बाद ये ख़त सुप्रीम कोर्ट गया, ख़त मीडिया के हाथ लगा और ख़बर ब्रेक हुई, और उसके बाद बोंचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले इन 6 जजेस को वो एक कमीशन के सामने रखना चाहते थे और उनके कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन जो उस वक़्त के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी थे, जो चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली, जिसके बाद इस केस में फुल कोर्ट तो नहीं बनी लेकिन लार्जर बेंच बना, जिसने इस केस को आज खुद नोटिस हुआ और इस केस को सुनना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामलात जूं के तूं ही रहे। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने अभी लास्ट फ्राइडे को, आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज हफ्ते का दिन है, तो लास्ट फ्राइडे आखिरी दिन था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, ये और हफ्ते के दिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ उठाया। मुलाकातें एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद मुलाकातें रहीं और इन 6 जजेस को बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया कि ना तो उस तरफ हमारी मुदाखलत होगी, ना वो हमारे उमूर में मुदाखलत करेंगे। ये इसका बुनियादी एजेंडा और बुनियादी जो है वो पॉइंट है। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने हलफ उठाया ऐवान सदर में। जैसे ही वो हलफ ले चुके तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ बर्दारी के बाद सबसे पहला काम ये किया कि वो 6 जजेस से मिलेंगे। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह यह है कि 6 जजेस वाले मामले को जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिस हैंडल किया, उससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक मजिस्ट्रेट तक जितने भी 4000 जजेस हैं मुल्क भर में, उन पर बड़े ही मनफी असरात पड़े और ऐसे लगा जैसे मुदाखलत होती है तो होती रहे। सुप्रीम कोर्ट के जो हेड हैं, जो अदलिया के हेड हैं, वो इसको नज़रअंदाज कर रहे थे। वो हमने सब ने देखा। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने सबसे पहले तो जो दावत हुई वो जैसे ही हलफ बर्दारी की तकरीब हो चुकी, हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद इन 6 जजेस को ये पैगाम पहुंचा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनसे आज ही मुलाकात करना चाहते हैं। और वो दिन था 26 अक्टूबर का, और 26 अक्टूबर को जस्टिस याह्या अफरीदी ने जहाँ पे फुल कोर्ट बुलाने का ऐलान किया कि मंडे के दिन फुल कोर्ट होगी, जो बाद में हुई। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली जो है वो उसकी तश्कील 9 हुई। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब कमेटी में वापस आए। ATC के जजेस को बुलाया गया और इसके अलावा जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। 7 नवंबर को ATC जजेस का इजलास जो है वो तलब किया गया। तो हफ्ते के दिन ये 4 अमूर थे। 5वां और अहम मामला ये 6 जजेस के जो ख़त लिखने वाले 6 जजेस हैं, इनसे मुलाकात का था। ऐवान सदर में जैसे ही हलफ हुआ, फौरी तौर पर पैगाम पहुँचाया गया 6 जजेस को कि आज शाम आप चीफ जस्टिस हाउस, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात होगी जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ। उसके बाद जो 6 जजेस हैं इनकी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट की बजाय जो चीफ जस्टिस हाउस है वहाँ पे मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस हाउस बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 26 मार्च को जो शाम तकरीबन इसी टाइम पे जो मुलाकात हुई थी, शाम तकरीबन 6 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ इन 6 जजेस की, उस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, लेकिन वो एक तल्ख मुलाकात थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस सारे ख़त को, सारे मामले को अपने ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो समझते थे। तो उसी जगह, उसी हाउस में, उन्हीं कुर्सियों पर दोबारा बुलाया गया, बैठाया गया। उसी चीफ जस्टिस हाउस में 6 जजेस को बुलाया गया और तकरीबन ये मुलाकात जो है वो 4 से 4:30 बजे के दरमियान हफ्ते के दिन 26 अक्टूबर को ये मुलाकात शुरू हुई। और इस मुलाकात का दौरानिया जो था वो तकरीबन 35 से 40 मिनट था। जो 26 मार्च की मुलाकात थी उस वक़्त के जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ और जो 26 अक्टूबर की मुलाकात थी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो तल्ख मुलाकात थी और ये एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात, पहला काम, पहला फ़ैसला जस्टिस याह्या अफरीदी का, मेरा ख्याल है उनकी सिमत को तयन करता है, उनकी सिमत का तयन करता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी अपनी जुडिशरी के हवाले से क्या सोच रहे हैं। वहीं पे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से हमारे ज़राए बताते हैं कि बात वहीं से शुरू हुई जहां पे ख़त्म हुई थी।
जो जजेस हैं उनसे पूछा भी गया मुदाखलत के हवाले से, जो मामलात चलते रहे, जो ख़त था उसमें जो तफसीलात थी उसके हवाले से भी। और एक राय वहाँ पे ये भी आई कि उस वक़्त भी जस्टिस याह्या अफरीदी उनकी जानिब से उन्होंने जो लार्जर बेंच था उसमें नहीं बैठे और उनकी ओपिनियन ये थी, और अब हमारे ज़राए बताते हैं कि अब की बार भी उनकी ओपिनियन यही थी कि जो 6 जजेस जो कुछ लिख रहे हैं हमें उसको उसी तरह हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको जुडिशल साइड पे लेकर जाएं। मतलब कि 6 जजेस ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को खुद देख ले और ज़ाब्ता अखलाक बना ले। और बज़ाहिर ये जो मुलाकात हुई 26 अक्टूबर शाम 4 बजे, उस मुलाकात में हमारे ज़राए ये बताते हैं कि यही चीज़ें डिस्कस हुई और जो पर्पज़ था, जो मकसद था, वो यही था कि अदलिया में ये मुदाखलत रुकनी चाहिए। इसको कैसे रोकना है, कैसे हैंडल करना है, और आइंदा से अगर कोई इस किस्म की मुदाखलत करता है तो उस मुदाखलत पर क्या एक्शन होगा, अदलिया के पास क्या इख्तियार होगा, जजेस के पास क्या इख्तियार होगा। तो इसके हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाना मकसद था और मकसद है। ये चीज़ 6 जजेस के उस जो मीटिंग है जैसे याह्या अफरीदी, उनमें अंडर डिस्कशन आई, उस पर बहस हुई। और उसमें जो एक और बात हुई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतवक्को तौर पर इस हवाले से कुछ ज़ाब्ता अखलाक भी वज़ा कर सकती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आइंदा से कोई मुदाखलत करेगा तो इस किस्म के मामलात को कैसे हैंडल करना है उसका मेकनिज़म बनाया जा सकता है। एक और बात जो इस मीटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो रेफरेंस आते हैं जजेस के ख़िलाफ़, जो हमने देखा भी 6 जजेस ने ख़त लिखा तो 4 जजेस के ख़िलाफ़ तरह तरह की कंप्लेंट्स आ गई। इनके ख़िलाफ़ मीडिया पे जो टारगेट किया गया, इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चली, मुहिम्में चली, इनके खिलाफ इन पर इल्ज़ामात लगाए गए और इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स फाइल हुई उसमें भी मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई। तो एक जो उस ज़ेरे बहस आया मामला वो ये था कि इसका कोई मेकनिज़म होना चाहिए कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फाइल होती है और वो कंप्लेंट दुरुस्त भी हो सकती है और फ्रिवलेस भी हो सकती है। तो कंप्लेंट फाइल होने से पहले वो कॉपी जो है वो चली जाती है मीडिया और सोशल मीडिया के पास, और वो कंप्लेंट कब डिसाइड होगी कोई पता नहीं, हो सकता है 2-3 साल के बाद हो, लेकिन उसका जो असरात है जज को उसी वक्त भुगतना पड़ते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जो भी कंप्लेंट फाइल हो उसका फैसला कर दिया जाए, वो फैसला किसी के हक में जाए, खिलाफ जाए, मेरिट पर जो है वो फैसला हो जाए, ताकि ये जो एक चीज़ है कि टारगेट किया जाता है उस कंप्लेंट की बुनियाद पर, उसमें क्लैरिटी रहे। तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो 8 नवंबर का जो इजलास है, उस इजलास में बहुत अहम उमूर डिस्कस हो सकते हैं। नंबर 1 के जो कंप्लेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन कंप्लेंट्स को क्या फौरी तौर पर उनको डिसाइड करने के हवाले से कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, या जो मैकेनिज़्म है क्या होगा, क्या इसको रिपोर्ट करने के हवाले से। और तीसरा और अहम मामला वो ये है कि मुस्तकबिल में कोई मुदाखलत जैसी कोई चीज़ होगी तो उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे जो है वो टैकल करना है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसको मुस्तकबिल के लिए एक SOPs बन जाएं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी जब ये केस चल रहा था, वहाँ पे लार्जर बेंच सुन रहा था, तो उस वक़्त कुछ तजावीज़ मांगी गई थी। तो इनकी जानिब से ये तजवीज़ गई थी कि अगर आइंदा से मुदाखलत हो तो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हो। फिर जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं उनके लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाया गया था कि उनको अगर कोई ऐसा मामला हो तो फौरी तौर पर वो रिपोर्ट करेंगे, अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। ये एक बड़ी ही अहम एक मामला जो सामने आया। तो ये 8 नवंबर को मुतवक्को तौर पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको पता चल गया कि 6 जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस में हफ्ते के दिन शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे 35-40 मिनट की मुलाकात, और मुस्तकबिल का मैकेनिज़्म कि मुदाखलत को कैसे रोका जाए। लेकिन पैगाम जजेस को एक ही सुप्रीम कोर्ट से दिया जा रहा है कि ना हम जो है वो किसी की
डोमेन में जाएंगे और ना हमारी डोमेन में कोई आएगा। और ये वही पैगाम है जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने एग्जैक्टली 25 अक्टूबर को जो अलविदाई रेफरेंस था जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, उसमें ये पैगाम दिया था कि हम किसी जो है वो एक जो इख्तियारात की तकसीम का एक मैकेनिज्म है वो प्रवेल करेगा। उसका मतलब ये है कि हम किसी की डोमेन में नहीं जाएंगे और हमारी डोमेन में कोई नहीं आएगा। ये बड़ी क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब इन जजेस को पैगाम भी यही दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी खबर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।